अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरी तरफ़ से सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा और पहली सहरी मुबारक हो। और हमारे एरिया में तो हम सुबह सहरी पे उठे हैं तो इतनी शदीद बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ गरज चमक के साथ। और ये देखें छत से इतना पानी आ रहा था। और रात को इतना लेट अनाउंस हुआ है ना रोज़ा कि हमारी कोई सुबह सहरी की तैयारी नहीं थी। हमने तो यही समझा था कि अब इतना लेट तो सुबह रोज़ा नहीं बन सकता, अगर बनना होता तो टाइम से बता देते, लेकिन खैर फिर बहुत लेट हमने मैनेज कर ही लिया। वेकअप रोज़ा रख लो, रोज़ा रख लो अफान। अफान रोज़ा रख लो, आ जाओ। शाबाश। रात को तकरीबन 11 बजे हमें पता चला कि सुबह रोज़ा है, तो 11 बजे हमने जाग लगाई। न शुक्र है सुबह तक फिर सहरी के टाइम तक दही तो जम गई थी, और उसके साथ फिर एग बना लिया और थोड़ा सा सालन बचा हुआ था, और साथ लस्सी भी बना ली। और ये थी हमारे सुबह की सहरी। और रात को ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरी कज़नें भी बहुत कह रही थी कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, और हमारे तो रात के सालन भी ख़त्म हो गए। तो ये सालन ख़त्म होने वाला इशू हमारे पास भी, हम साथ भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन खैर इतना भी शदीद नहीं था, थोड़ा सा सालन बचा हुआ था। और फिर बच्चों को भी हमने उठा के सहरी कराई, और उनको भी मैंने चुगनू रोज़े रखाए 12 बजे तक। मैंने कहा आप लोगों ने रोज़ा रखना है ताकि इनको थोड़ी सी आदत हो जाए रोज़ा रखने की और इबादत करने की। और फिर यहाँ मैंने अभी तक अजान तो नहीं हुई थी, लेकिन इनको नींद आ रही थी, तो नमाज भी मैंने इनको टाइम से पढ़ा दी। चलो अब जाके सो जाओ। और आज पाकिस्तान डे पे बच्चों को छुट्टी भी थी स्कूल से, तो फिर हम सहरी करने के बाद नमाज़ें वगैरह पढ़ के सो गए थे। और फिर तकरीबन 9 बजे हम उठे हैं, और फिर ना थोड़े थोड़े काम थे। आज अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है ना रोज़े में, कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया। और रोज़े में तो इतना इंसान को मिल जाता है ना सब्र, हालांकि मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, और रोज़े के साथ तो फ़ील ही नहीं होता। और फिर मैंने ना ये फ्रिज, मुझे टाइम नहीं मिला, ये साफ़ करने वाली थी। ये सिर्फ़ इसका यही वाला पोर्शन साफ़ करने वाला था, सब्ज़ी वाला, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी दिनों से आती थी और वो ना पकती थी, और थोड़े थोड़े शॉपर्स में जैसे वो शॉपर से निकालते थे ना सब्ज़ी, तो बाकी थोड़ी सी मिर्चें और इस तरह की चीज़ें वो बच जाती थी सब्ज़ी में से। तो फिर वो छोटे छोटे सारे शॉपर बचे हुए थे। और ये देखें एलोवेरा, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने एक रेमेडी बताई थी, तो मैंने ये अम्मी लोगों के घर से एलोवेरा तोड़ा था। और अभी तक ये, अब मेरे चैनल को 6-7 मंथ हो गए, और ये अभी तक फ्रिज में फ्रेश पड़ा। ये कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल पूरा फ्रेश था, अब ये थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया है। तो ये मैंने वो सारे शॉपरों में से ना सब्ज़ मिर्चें निकाली हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी ना ख़राब होने के चक्कर में थी, तो फिर मैंने इनको निकाल के और इस तरह ग्राइंड करके और फ्रीज़ कर दिया, और फिर मैं जब भी ज़रूरत हुई वो डालती रहूँगी। और यहाँ हुबान का रोज़ा खुल रहा था, 11 बजे तक हुबान ने रोज़ा रखा था। और ये हमें आज सब चने मिले थे कहीं से गिफ्ट, तो ये मैं अम्मी लोगों के घर उठा के लाई हूँ फ्री हो के, कि यहाँ ना बैठेंगे और सारे ना मेरे साथ अम्मी लोग और मेरी भाभी और सारी सिस्टर लोग बैठेंगे, और ये भी बातों बातों में निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, वो खुद अपने कामों में इतना मसरूफ़ थे, तो मैं खुद ये बैठ के निकालती रही, और साथ ये सारे बच्चों ने मेरी हेल्प करवाई। और मुझे बहुत तंग किया इन लोगों ने, इतनी मुश्किल से ये मैंने निकाले। और ये बहुत हेल्दी और मोटे मोटे चने थे। हालांकि पिछले दिनों मैंने 2 दिन पहले ही लिए हैं, वैसे खुद ही ख़रीदे हैं, तो वो इतने छोटे छोटे थे। ये थल से आए हुए हैं, नूरपुर थल के ये चने थे, और ये मुझे एक गिफ्ट मिले थे, तो मैंने फिर इनको निकाल के और इनके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लिए हैं। और फिर जब भी ज़रूरत हुई फ्रीज़र से निकाल के और फिर मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर उसके बाद ये एक छोटी सी परी हमारी फैमिली में आई थी, रिलेटिव्स में, और फिर हम उधर आए हैं उनको देखने। वो 3 दिन हॉस्पिटल में थे, तो अब वो घर आए थे, तो
फिर हम उनकी तरफ गए और इसको देखा, माशाल्लाह बहुत क्यूट। आप क्या बना रही हो? मैं जामी शीरी। जाम शीरी रोज़ों से पहले बनाना आता है? हाँ। अच्छा, ये हमारा इधर रमज़ान शरीफ का सौदा आया पड़ा है और उसमें खजूरें आई पड़ी हैं और बहुत ना खुशी होती है रमज़ान और मुबारक के जो होती हैं ना चीज़ें। ये आई थिंक 1 kg ये है और 1 kg ये सेपरेट डली हुई है और बेसन है और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना रमज़ान अल मुबारक की, उन्हें देख के इतनी खुशी होती है और इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। हालांकि ये चीज़ें पहले भी आती रहती हैं लेकिन रमज़ान की स्पेशल इसमें फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, ये कहाँ से लिया है? ये आयशा के घर ज़्यादा से बड़े आयशा ने लिया। अच्छा, ये देखो इसके ऊपर बीज लगा हुआ है, वो जो खाते हैं ना बीज। हीना भी। हाँ, ये देखो कितना मज़े का। आपका नाम भी हीना उमर है, इसका नाम भी हीना उमर उमर तो नहीं है, सिर्फ हीना बीज कहते हैं इसे। लेकिन ये खाली लग रहा है अंदर से। इसे फिर भूनते हैं, भून के फिर इसे खाना होता है, ऐसे नहीं खाना होता। चलो इसे रखो, अब मैं क्या करूँ साइड। बड़े धूप पे रख लो इसे। अब हो गए थे दोपहर और ज़ोर की अजान हो गई थी और ये काफ़ी दिनों से टिंडे सब्ज़ी में आए हुए थे, टिंडे नहीं भटिंडियाँ, तो ये पड़ी थी और अब मैंने सोचा कि ये अब मैं बना देती हूँ और फिर बाद में ना शाम को फिर और रोज़े की तैयारी इफ्तारी की करनी है, तो फिर शायद मुझे टाइम ना लगे, तो इसलिए फिर मैंने ये टाइम से ही बना दिया था सालन। ये वैसे हमें सहरी में तो कोई, अफ्तारी में तो कोई भी खाना नहीं खाता, रोटी वगैरह। देखें अगर महसूस हुआ तो मेरे हस्बैंड शायद खा ले, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, बस दूसरी चीज़ें खा कर ही पेट भर जाता है। तो फिर मैंने ये टाइम से बना दिया था क्योंकि ये अब सालन हमें सहरी में ही काम आएगा ज़्यादातर। तो ये मैंने कहा कि ये बना देती हूँ क्योंकि इनके ख़राब होने के चांस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये 2 दिन से आई पड़ी थी और फिर ये थोड़ी सी होने लग जाती हैं बासी। तो ये मैंने टाइम से बना लिया था और उसके बाद फिर अज़ान हो गई थी ज़ोर की और मैंने पढ़नी थी नमाज। और अब सारा दिन काम करने के बाद मैं काफ़ी थोड़ी हल्कान फ़ील कर रही थी और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोने के प्रोग्राम में थी और फिर मैं सो गई और यहाँ हमारा सालन भी रेडी हो गया था और साथ साथ फिर बच्चों का भी खाना पीना चलता रहा था क्योंकि उनका तो रोज़ा नहीं होता। तो वो फिर कल के राइस पड़े थे, उनको वो दिए मैंने। और यहाँ बच्चों की बुक्स फाइनली 2-3 हफ्ते बाद बुक्स इनको मिल गई हैं और बच्चे बहुत हैप्पी थे। हुबान तो बुक्स को लेकर बहुत ही हैप्पी थी, वो तो स्कूल से आते ही उसने निकाल के बैठ गई और पढ़ती रही और देखती रही। अच्छा, न्यू बुक्स की एक्साइटमेंट काफ़ी होती है और शाहबान को तो बहुत ही ज़्यादा थी। उसने इतना अफ़ान को तो मैंने, उसने ख़ुद भी इतनी एक्साइटमेंट शो नहीं की नई बुक्स की, लेकिन उसे मैंने ख़ुद भी मना किया कि इधर नहीं बिखेरो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पढ़ाऊँगी, देखूँगी बुक्स उस टाइम। लेकिन हुबान ने खोल के और सारी देखती रही और काफ़ी लेट तक वो बैठ के पढ़ती भी रही इसी बहाने और सेट करती रही बुक्स। यहाँ भी बुक्स के ऊपर नाम लिख रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ कल का और कुछ आज का ऐड करके ये व्लॉग बना है और अफ्तारी कल आपको दिखाएंगे। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।